अपने बारे में सच्चाई को जानना, जानते जानते दुख दूर होता है। विपश्यना की साधना का ये कैद है जो आज तुम्हें सिखाया जा रहा है। प्रारंभिक कदम है। अपने बारे में क्या सच्चाई है उसी को आलम्बन बनाकर इस मार्ग पर चलना है। तो ये नन्हा सा कदम, ये पहली विद्या का प्रारंभिक कदम है। मन को एकाग्र करना है, सच्चाई के सहारे एकाग्र करना है। सांस के सहारे मन को एकाग्र करना है कि इसके साथ कोई शब्द न जुड़ जाए, कोई कल्पना न जुड़ जाए। नहीं तो ध्यान उस शब्द पर रहेगा, उस कल्पना पर रहेगा, सांस को भूल जाएंगे। हमारा आलंबन तो हमारा सांस है, तो बस केवल सांस जैसे भी आ रहा है हम जान रहे हैं, जैसे भी जा रहा है हम जान रहे हैं। हमारा काम, बुद्ध ने कहा, यथाभूत जैसा है वैसा है, जान रहे हैं। हमारा काम केवल जानना है। विपश्यना के 10 दिनों की लंबी यात्रा अब यहीं से आरंभ करते हैं। 10 दिन का समय नहीं निकाल सकते, तो चलो यहीं से आरंभ करेंगे। 10 दिन की जगह 10 मिनट की साधना। पालथी मारकर कमर सीधी करके बैठेंगे। सांस जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, अपने स्वभाव से इसके साथ और कुछ जुड़ने न पाए। सब साधे सब खोए। आलंबन एक है, तो बस एक आलंबन पर ही काम करना है। इसके साथ और 2-4 जोड़ दिए तो खिचड़ी हो गई, काम की बात नहीं हुई। फिर साफ खो देंगे। इसलिए सांस के सिवाय और कुछ नहीं, कोई कल्पना नहीं, किसी मान्यता का आरोपण नहीं, बस अपने स्वभाव से सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। मन भटक गया तो वापस ले आएंगे। चिंता करने की बात नहीं है। स्वभाव है मन का, पुराना स्वभाव है, वो एक जगह टिकता नहीं। इधर भागा, उधर भागा, हम पे ले आए, केवल सांस पे ले आए। इसके साथ कोई शब्द जोड़ा, कोई मंत्र जोड़ा, कोई कल्पना जोड़ी तो बिगड़ जाएगा। हमने जो रास्ता अपनाया है और आगे जाकर के आनापान का पूरा रास्ता अपनाएंगे, फिर विपश्यना का पूरा रास्ता अपनाएंगे, तो देखेंगे कितना कल्याण होता है।
ये जो प्रारंभिक कदम उठा रहे हैं इसमें भी कल्याण है। बस ख्याल इस बात का रखना है कि इसके साथ कुछ और जुड़ने नहीं पाए। हमारे यहाँ एक महान संत ने कहा, खा पिया न जाई उकीता न होई, आपो आप निरंजन सोई। खा पिया न जाए, इस पर कुछ स्थापित मत कर देना। कीता न होई, कुछ अपने ओर से निर्माण करने का काम नहीं करना। अपने आप हो रहा है ना, जो अपने आप हो रहा है उसे हम जान रहे हैं। हमारा काम जानने का है। मन भटक गया, घबराए नहीं, फिर सांस को ले आए। हमारा काम सांस को जानने का है। बाधाएं आएंगी तो घबराए नहीं। और बहुत लंबे समय तक भी ये प्रारंभिक अवस्था है ना, तो बहुत लंबे समय तक भी नहीं। पालक मार के बैठ गए, कमर सीधी। जब आगे बढ़ेंगे तो आनापान और गहराइयों तक कर देंगे। इस 10 मिनट के आनापान में भी बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुख मिलेगा। जब आनापान का पूरा कोर्स कर लेंगे तो और शांति मिलेगी। और उसके साथ जब विपश्यना का कोर्स कर लेंगे बहुत शांति मिलेगी। पर कहीं से आरंभ तो हो, तो जो विपश्यना साधना का कै है, अंग्रेजी में कहें किंडरगार्टन है, यहीं से काम शुरू करेंगे। एकदम ख्याल रखेंगे कि हमारे लिए केवल सांस का आलंबन है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आएंगे कई विचार बीच में आएंगे, उनसे मन हटाकर फिर सांस पर आ जाएंगे। मन भटकेगा तो घबराएंगे नहीं, फिर सांस पर आ जाएंगे। 10 मिनट शाम को या रात को सोने के बाद तो उसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। हर कदम अच्छे परिणाम ही लाता है, सुख लाता है, शांति लाता है। उसका सहारा सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। थोड़ी देर भी देखा तो देखोगे कि बिल्कुल व्याकुल हुआ मन थोड़ा शांत हो जाएगा। और सुबह शाम का अभ्यास करोगे तो और शांत होता चला जाएगा, खूब शांत होता चला जाएगा। काम करना होगा। कोई तुम्हें मार्ग बता सकता है, साधना की विधि बता सकता है, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। हर व्यक्ति को स्वयं करना होता है। हम अपने मालिक नहीं, और हम अपनी गति बनाते हैं। अत्ता ही अतनो नाथो, अत्ता ही अतनो गति। सुगति बनाए, दुर्गति बनाए, हमारे हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में है तो हम दुर्गति क्यों बनाए, सुगति बनाएंगे। तो अभी से आरंभ करेंगे, सुगति का काम अभी से आरंभ करेंगे। बस केवल सांस को जान रहे हैं, न उसे अच्छा मानते हैं न उसे बुरा मानते हैं। सच्चाई है, इस क्षण की ये सच्चाई है और हम उसको जान रहे हैं। बस उस सच्चाई को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसी है
मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को या रात को परिणाम आने शुरू हो जाए। परिणाम ऐसे आएंगे, फिर मन करेगा कि वह ये तो 10 मिनट की आनापान थी, अब पूरे 3 दिनों की आनापान करें। 10 दिनों वाली विपश्यना करें, बहुत लाभ होगा। इस 10 मिनट की साधना से जो लाभ होगा वो विश्वास दिलाएगा कि आगे के कदम हमें और ज्यादा सुख शांति देने वाले हैं। पहले इतना तो करें, खूब मन को सजग रखकर, सबल रखकर, भटकने न पाए, और भटक गया तो भाव पुराना तो बिना व्याकुल हुए फिर सांस चलेगा। सांस तो है, मन लगा रहेगा, और लगा रहेगा तो परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, सुख आना शुरू हो जाएगा, शांति आने शुरू हो जाएगी। जीवन में और क्या चाहिए? सुख नहीं, शांति नहीं तो बेचैनियां ही बेचैनियां। और सुख शांति के पहला कदम, सुख शांति के पहले कदम उठने शुरू हो जाए तो आगे और ज्यादा सुख शांति प्राप्त होगी, और ज्यादा सुख शांति प्राप्त होगी। एक काम और करना होगा, 10 मिनट तक जरा सी भी शांति मिले तो मन में मंगल कामना लगानी हो। जैसे थोड़ी सी भी शांति मुझे मिली, ऐसे सबको मिले। अरे सभी तो दुखी हैं, सबके मन में सुख आए, शांति आए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। धर्म महान है, कल्याण ही करता है, तो यही भाव उठे। धर्म सदा मंगल करे, धर्म करे कल्याण, सदा रक्षा करे, धर्म बड़ा बलवान। मंगलो सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब एक काम हम लोग करें बस 2 मिनट के लिए। अभी गुरु जी ने बात में हम लोगों को ये अभ्यास करने को कहा कि कैसे हम लोगों को थोड़ी सी शांति मिले, तो कैसे हम लोग औरों के लिए मंगल कामना करें। मंगल कामना का अर्थ समझे कि कैसे और लोगों का, जैसे हमको थोड़ी सी भी शांति मिली तो ये और लोगों को कैसे मिले। तो हम लोग 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस करें क्या? हाँ, तो हम आगे आगे बोलेंगे, मेरे पीछे से, मेरे पीछे से आप लोग बोलेंगे। हम लोग आँख बंद करके बोलेंगे ना, तो खूब मन एकाग्र करके बोलेंगे, ठीक है? नहीं तो हम बड़ी मुखी रहेंगे और कुछ देखेंगे तो वो एकाग्रता नहीं आएगी, हम मंगल कामना करने में भी नहीं होगी, ठीक है? आँख बंद कर लें, आँख बंद करके बोलेंगे। आँख बंद करके बोलेंगे ना तो और कोई कारण नहीं है। अभी हम लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं इतना गहरा, आगे आप लोग चलेंगे तो सांस देखते हुए लोगों की मंगल कामना करेंगे तो और ज्यादा पंगा ही होगा। लेकिन अभी तो आँख बंद करके केवल मन में सोचेंगे, तो अभी बोलेंगे ना हमारे पीछे, तब तो बाद में आपको काम आएगा। पहले हम बोलेंगे आगे आगे, फिर आप लोग। मेरा भला हो, मेरा भला हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा भला हो, सबका भला हो, सब
भाई बहन और जो लोग जानते हैं, दोस्त मित्र और अड़ोसी पड़ोसी, वो आपके खुद के हैं ना, तो उसके लिए मंगल कामना मन मंदिर करेंगे, उसका भला हो वो सिद्ध। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खूब भला, बहुत आपसे खूब सवाल, खूब सवाल। हाँ, अब यदि किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप उसका उत्तर ले सकते हैं। पता कि हमें क्या प्रश्न करना चाहिए और आगे से बोल के भी नहीं आता। ये दो बातों के कारण हम कभी भी कुछ नहीं, हम तुरंत नहीं कह पाते, बोल नहीं पाते, पूछ नहीं पाते। तो सबसे पहला प्रश्न जो मन में आता है इसके बाद लोगों की, कि भाई हमने सांस देखा, 10 मिनट प्रैक्टिस की, इसका लाभ क्या है? ये हम सांस क्यों देखें? इसको देखने से क्या मिलेगी? दो बात हो गई। तीसरी बात हो गई कि सांसें क्यों देखें? चौथा प्रश्न आता है कि भाई सांस तो आज तक भी आती जाती ही है, तो इसका क्या लाभ है? अब हमें देखें तो कैसे देखें? ठीक है, चाहिए ये? इसका उत्तर चाहिए? बहुत अच्छी बात। पहली बार कि हम अपना ये सांस देखना शुरू किए, तो हालांकि ये दूसरे तीसरे नंबर पर आता है कि ये क्यों देखें। फट से पहले पता क्या आता है, इससे हमें फायदा क्या होगा। तो सिस्टमेटिक ना बता के आपको वही बताती हूँ जो फटाक से मन में आता है, इससे हमें लाभ क्या होगा। इतना समय लगा दिया हमने, तो इससे लाभ ये होगा कि मेरे मन का स्वभाव है या तो वो पीछे की बातों में चलता है, उसकी बात सोचता है, या भविष्य में, भविष्य मतलब इस क्षण के बाद ही, जैसे अभी हम बाहर जाएंगे तो क्या होगा, हम देर से पहुंचेंगे, हम जो काम करने जा रहे थे 30 मिनट लेट हो गए, वगैरह वगैरह। ठीक है, हम इसके पहले अभी आए तो फटाक से विचार, कहाँ से आए, अभी तो हम खेल रहे थे या जो काम करके आए, या पढ़ रहे थे या जो भी करके आए। तो अब ये तो मन का स्वभाव है, इसलिए मन में विचार फट से आएगा। लेकिन हमें जरूरत क्या है? हमें जरूरत है कि जब मन इस क्षण में रहेगा तो वो बहुत ज्यादा वो एकाग्रता होगी, उसमें बल आएगा, क्योंकि अब उस बात से कटेगा, उस बात से कटेगा, मतलब पीछे से और आगे से कटेगा, तो उसमें बल कहाँ से आएगा? अब इस क्षण में क्या होगा, कितनी घटना घटेगी जो आप सोचेंगे, बिल्कुल इस क्षण में। तो इसलिए जब इस क्षण में होगा तो क्या होगा, सज्ज, एकाग्र तो होगा ही होगा, क्या होगा, सजग होगा। जब हम यही देख रहे हैं, इसी क्षण देख रहे हैं, एक सांस देख रहे हैं, तो वो देख रहा है ना, सजग है ना। इसी तरह जब आप अपनी पढ़ाई करने बैठते हो तो पहले पेज के पहली जगह से शुरू करके आँख आखिरी लाइन देख जाता,
कुछ पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बाहर घूम रहा होता है। और अब लाना कहाँ है आपको? उस मन को जो आप देख रहे हैं, ये आंख से उसका संबंध विज्ञान का जोड़ना है, उसके साइंस को जोड़ना है। ठीक? तो यही देखेगा भी और यही मन भी लगा है, तो क्या होगा? वो आप ग्रैस्प कर पाएंगे। आंख से भी देख रहे हैं और मन भी उसको सचमुच का पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात हुई कि नहीं हुई? तो गुरुजी ने क्या बोला, मैं उन्हीं की बात बता रही हूँ, बस आपको क्लियर कर रही हूँ कि 10 मिनट जब सुबह देखेंगे, 10 मिनट शाम को देखेंगे, तो वो 10 मिनट देखने से आदत बन जाएगी। जब आप देखने बैठेंगे ना, एक सांस केवल देखेंगे, तब तो मन भाग जाएगा। उसका स्वभाव बना दिया हम लोगों ने। वो कुछ सोचेगा, आगे का या पीछे का। ठीक? तो उसमें क्या करना, गुरुजी ने क्या कहा, हमें कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, धीरे धीरे से उसको वापस ले आएंगे। ठीक है भाई, ये तो मन का स्वभाव है। फिर ले आएंगे, फिर एक सांस बढ़ जाएगी, तो 2 सांस देखेंगे, तब तक फिर मन भाग जाएगा पीछे या आगे। फिर उसको वापस लाएंगे ध्यान। जब होश आएगा, कभी कभी तो ऐसा होगा 5 मिनट तक होश ही नहीं, जो होश आएगा तो उस पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे। अरे मन तो भाग गया, अरे उसका स्वभाव था भाई, इसलिए वो भाग गया। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुम यही रहो, वर्तमान में रहो। सीखने लगेगा। सुबह 10 मिनट करेंगे ना, फिर दिन भर क्या होगा, जानते क्या घटना घटेगी? आप करके देख लीजिए। जानते क्या घटना घटेगी? वो ऐसे दौड़ रहे हैं, तब भी एक सांस पर मन आ जाएगा अपने आप। देख नहीं रहे, देख रहे कुछ नहीं रहे, दौड़ के मन एक सांस पर आ गया। इसका मतलब एक छोटे से क्षण के लिए मन आने लगा वर्तमान में, प्रेजेंट में, छोटे से क्षण। ठीक है? तो क्लियर हुआ कि लाभ क्या होगा हम बच्चों को और हमको भी, सबको। क्लियर है? ठीक। अब इसमें क्यों शामिल हो गया ना? लाभ है तो इसलिए करें भाई, लाभ की वजह से, हर काम लाभ की वजह से करते ना। लाभ है इसलिए करें। तो अभी क्या कि हमने क्या कहा था, प्रश्न एक और आया था ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न, सांस क्यों देखें? सांस ही क्यों देखें? सांस इसलिए देखें, ये तो पहला प्रश्न है, लेकिन मन में फटाक से आता नहीं। मन में आता है लाभ, सबको लाभ समझ में आता है ना। सांस क्यों देखें? सांस इसलिए देखें कि जब से मनुष्य पैदा होता है, कोई भी हो, जब तक वो मृत्यु के क्षण तक नहीं पहुंचता, तब तक सबके पास सांस है। ठीक? दूसरी बात क्या है, सांस यूनिवर्सल है, सबके पास है। इसमें कहीं कोई कुदरत ने, इसीलिए राम नहीं कहा गया, रहीम नहीं कहा गया, कुदरत ने, हमारी प्रकृति ने ये सांस सबको बख्शी है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यह देश हो, भारत हो, अमेरिका हो, कोई भी, सबके पास सांस है। ठीक? 2 बार, और सबको जरूरत है। अब लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सांस का हमारे विकारों से गहरा संबंध है। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्रोध आता है, हमारी सांस की गति अपने आप तेज हो जाती है कि नहीं?
लोग कहते नहीं, अरे उसको तो इतना गुस्सा आया, उसकी सांस तो दौड़ने की तरफ चल रही, ऐसे बोलते हैं ना देखने वाले भी, नॉर्मल व्यक्ति। इसी तरह हमें जब भय जगता है तो वो भी बाहर की दुनिया से आ जाती है बात, अरे हमें इतना डर लगा, मेरी सांस तो जैसे रुक ही गई। आता है ऐसा कि नहीं? आता है ना? तो इसका मतलब इस हमारी सांस का जुड़ाव हमारे विकारों से। तो धीरे धीरे करके जब हम इस सांस को इसकी स्वाभाविक गति में जानेंगे जो हमें कुदरत ने दिया है, तो धीरे धीरे इसका आधिपत्य जो हमारी सांस वो अपने आप जल्दी से जल्दी नॉर्मल, क्रोध आने पर जल्दी से जल्दी हम नॉर्मल हो सकते हैं, भय जगने पर जल्दी से जल्दी वो दूर हो सकते हैं। ठीक है? बिल्कुल ठीक? समझ में आया? तो आप बताएंगे क्या कि कितने बच्चे करने वाले हैं सुबह और शाम 10-10 मिनट? अरे इसलिए नहीं कि हमें ऐसे प्रत्यक्ष रूप में आप कुछ देने वाले हो, लेकिन वास्तविक रूप से हमको जो मिलने वाला है वो कुछ अलग ही है। अलग ये है कि इतने हमारे बच्चे जिनको मैं थोड़ी सी मदद कर पाई उनके सही रास्ते पर लाने के लिए। और ये जो विकार की बात आई, तो ये विकारों की वजह से अपने मन पर अपना आधिपत्य ना होने की वजह से हम सारी गलतियां करते हैं। वो गलतियों का अर्थ है कि हम सदाचार के जो नियम बने हैं उनको तोड़ते हैं। ठीक है? तो वो हमें पालन करने में सहायता मिलेगी। जब हमारा मन हमारे वश में आएगा तो पालन करने में सहायता मिलेगी कि नहीं? आप भी बोलिए, सोच के देखो, जब कर पाओगे तो कर पाओगे, मिलेगी ना? इसलिए मैं मदद की बात कर रही हूँ, मदद मिलेगी। ठीक है? तो वो हम मदद को लेना चाहेंगे ही चाहेंगे। अब ये प्रश्न आता है कि वो सदाचार के नियम क्या है? ठीक है? वो सदाचार के नियम जो बने हैं हमारे समाज में कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हत्या नहीं करेंगे, और हम ब्रह्मचारी रहेंगे जब तक हम विद्यार्थी हैं। आगे आके जब हम गृहस्थ जीवन में आएंगे तो तब माता पिता की जिम्मेदारी है, उस समय भी हम सदाचार के इस नियम का बहुत गहराई से पालन करेंगे। हमारा संबंध, हमारा मानसिक संबंध भी एक के साथ, इसी को कहा जाता है व्यभिचार नहीं करना, मतलब अभी ब्रह्मचारी। और नशे पते का सेवन नहीं करना। ठीक है? तो हमें इसमें कितनी मदद मिलेगी? बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारा मन जब इन विकारों से ग्रसित होता है, वो विकार हम पर चढ़ते हैं, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, मार्ग नहीं होता है कि हम उनसे लड़ाई करके विजय कैसे प्राप्त करेंगे। तो अब मिल गया ना हमको तरीका, सच्चाई का तरीका। और वैसे बहुत रास्ते हैं, ये कर लो, वो कर लो, मन को डाइवर्ट कर लो, लेकिन मन को डाइवर्ट करेंगे फिर वापस वही करेंगे। कितनी देर के लिए डाइवर्ट करेंगे? नहीं कर सकते। तो आप लोग को याद रहेगा कि अब हम लोग 10-10 मिनट सुबह शाम करके केवल
क्लियर करने का की कोशिश की, क्या वो सही है कि नहीं? ठीक है, प्रयास करेंगे। अब क्या करेंगे उस प्रयास में? बात क्या आई? अब आपको जिस्ट बता दें। आप सांस जानने का कहाँ जानेंगे? नाक, गुरु जी ने क्या कहा? नाक के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर, वहां से गुजरती हुई सांस, एक एक सांस पर ध्यान। ये सांस आई, ये सांस गई। और कैसे जान पाएंगे? वो छुएगी ना, नहीं छुएगी ना। नाक के नीचे सांस आ रही, जा रही, छुपके आ रही, इसको जानते हैं। पहले एक सांस जान पाएंगे, तब तक मन भाग जाएगा। मैत्री करेंगे, लोगों की मंगल कामना करेंगे। वो क्या करेंगे? मेरा भला हो, उनका भला हो, जो पर्टिकुलर है। और जितने लोग याद आते हैं उनके भले की केवल मन में कामना करेंगे। दो बात हो गई। और अब सुबह शाम जांचेंगे कि भाई, जब सुबह बैठेंगे तो क्या बोलेंगे कि हम सदाचार के नियमों का पूरे दिन पालन करेंगे। शाम को जांचेंगे कि उसमें कितनी चीज टूटी, कितनी बार हम झूठ बोले, फिर भी बोल गए भाई, ऐसे थोड़ी है कि नहीं बोलेंगे। कितनी बार हम झूठ बोले, कितनी बार चोरी इसी को नहीं करते कि कोई बड़ी भारी चीज ले। कितनी बार मेरे मन में लोभ जगा कि काश ये हम ले लें। ठीक, और चलते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। कीड़ा जो होता है, छोटे भी होते, वो पैर के नीचे आए, अरे आज क्या करना है? मच्छर मार दिए, क्या करना है? इससे क्या मतलब है? हम क्या करें? हमें काटा तो मार दिए। तो अब हाथ रुकने लगा, काटे मच्छर, बहुत ठीक है, वो उनका स्वभाव है, तो आप तो उनका स्वभाव नहीं बदल सकते। और ये भी सकते हैं कि आप सारे मच्छर मार नहीं सकते, तो फिर अपना ये शील क्यों भंग करेंगे? ठीक है, जब आप ये कर नहीं सकते, आपके अधिकार में नहीं है, तो आप शुरू ही क्यों करें? थोड़े से अपना क्यों नुकसान उठा लें, है कि नहीं? हाँ, तो हाथ रुकने लगेगा। हम 10 बार मारते थे, वहां 9 बार करने लगे। ऐसे नहीं, एकदम से नहीं होगा। 8 बार, 7 बार ऐसे होगा। ठीक है, और हमारे मन में पर किसी तरह लोभ आया, उससे उस पर हम विजय प्राप्त किए कि नहीं? नशीली चीज जरूरी नहीं कि वो शराब हो या इस तरह। हमारा मन बहुत सारी चीजों पर जाता है। अरे इसमें इतना नशा भी है, आजकल तो बहुत कुछ है समाज में, जितनी चीज के बारे में मैं भी नहीं जानती। तो बिल्कुल नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे। जो हमारे मन पर अपना अधिकार जमा ले, छोटी छोटी चीज भी है, नशेली, गुटखा है, पान है, तम्बाकू है, और बड़ी चीज नहीं मुझे बताएंगे। तो मोबाइल का नशा भी हो, मोबाइल में हाँ बच्चों, मोबाइल का नशा तो अभी मैं सुनती हूँ, बच्चों के कोर्स होते हैं ना, तो बहुत बड़ा नशा है। तो मैंने इसीलिए शुरू में क्या किया, जो हमारे मन पर अपना आधिपत्य जमा ले, मेरा मन उसके वश में हो जाए, वही नशा। ठीक है, तो जहाँ 9 बार मोबाइल उठाने का नहीं, 10 बार हुआ, 9 बार, 8 बार नहीं पाती, अभी मेरे पढ़ने का समय है। नहीं, उनसे पूछो क्या करने थे, पढ़े तो किस पर? तो मोबाइल, मेरा सारा कुछ मोबाइल पर। तो जब तक आपको सेल्फ डिसीजन लेना नहीं है, आप कहेंगे डिसीजन लोग नहीं जानते, करेंगे और आपका मन आपके वश में ज्यों आपका चला जाएगा, त्यों आप खुद भी खुद को ऑब्जर्व कर पाएंगे। क्योंकि देखने की कला सीखी है ना, अभी आप खुद को ही नहीं जानते।
देखने की कला सीख लिए, तो समझने की कला सीख लिए। तो जैसे जैसे आप खुद को समझते जाएंगे तो ये अंदर की जो आपके छुपा छुपी खेल रहे हैं ना, अंदर सारे विकार, जो गलत चीजें, वो अपने आप बाहर आती चली जाएंगी और वॉश रुकती चली। और आप तो ऑब्जर्व कर ही सकेंगे, आपको देखने वाले भी एकदम प्रत्यक्ष समझ सकेंगे, इस बात की गारंटी। ठीक है, बहुत बड़ा सचमुच ये क्षण आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेगा, बहुत बड़ा सुलझाव लेगा। हम सब मंगल कामनाएं आपके साथ है। आप खूब उन्नति करें, आपके दुख दूर हैं, आपके विकारों के दुख दूर हो, आपसे अलग हो, और आप लोग सत्य पर चलते चले, समझ सके बहुत खूब सुखी। क्लास में जा सकती हैं पढ़ने के लिए आए थे ना। अगर पढ़ोगे नहीं तो मम्मी पापा पूछते ना आज क्या सीख के आए, क्या पढ़ के आए हो, तुम क्या बताओगे? ये सीखना बहुत अच्छी बात है। इसके साथ जो और चीज़ें हमारी जुड़ी हैं वो भी करना होगा, है ना। तो सब अपनी क्लास में जाएंगे, और जिन बच्चों को अभी और सीखना है, जो बच्चे गाँव के हैं वो आ सकते हैं, और नहीं आते हैं तो कोई है ना। जिसके भाग्य में जो चीज़ होती है वही मिलती है, जिसके पुण्य उतना ही उसको लाभ मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं, बाकी बाहर हमारे टीचर्स बच्चों को कन्वे कर देंगे कि जो बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं उनके लाभ के लिए कोई विद्या सिखाई जा रही है, आना चाहते हैं आ सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को बता भी सकते हैं।